कनक, कचालू आ गए। तो भाई चलो सिंधी स्पेशल कचालू के टूक बनाती हूँ। तो भाई इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए आधा किलो कचालू, यानी कि अरबी इजीली मिल रही है आजकल मार्केट में बढ़िया सी। तो काफ़ी सारी मिट्टी थी इसमें जब मैं मार्केट से लाई थी, तो इसको ना मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी के साथ धो लिया। और अब इनको ट्रांसफ़र करेंगे प्रेशर कुकर में। साथ ही डाल रही हूँ 3 से 4 कप भर के पानी। थोड़ा सा लेवल इस तरह से ऊपर ही रखिएगा, नॉर्मली जैसे हम आलू बॉईल करते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए ताकि नमक जो है ना थोड़ा अंदर तक के अच्छे से चला जाए। अब इसको हम हाईएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे, तो इसको ढक के सुनिएगा, हाईएस्ट फ्लेम पे 2 सीटी बजने देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है वरना मशी हो जाएंगे और आगे का जो प्रोसेस है ना पूरा ख़राब हो जाएगा। और 2 सीटी बजने के बाद गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। और फिर उसके बाद मैंने इसका पूरा प्रेशर निकलने दिया। खोल के चेक करते, ये देखिए सारे कचालू जो है बढ़िया तरीके से बॉईल हो गए। लेकिन ये देखिए इसमें हल्की सी कसर ना अभी भी बाकी है। बिल्कुल इस तरह से हमको कचालू चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना यहीं पे टूट फूट जाएंगे। तो इनको छान लीजिए और फिर ऊपर से डाल देंगे काफ़ी सारा ठंडा पानी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। उसके बाद हम इनको छीलेंगे। तो ये देखिए अब थोड़े से ठंडे हो गए, तो इसको अब आप आसानी से छील सकते हैं। ये देखिए अपने हाथों से एकदम आसानी से छिल जाएंगे, एकदम मस्की की तरह जो इसका छिलका है ना निकल जाता है। मतलब कि परफेक्टली कुक्ड है, बॉइल्ड है। इसमें आपको कोई भी चाकू चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए अगर आपके हाथों से अच्छे से नहीं छिल रहे, मतलब कि वो अंडर कुक्ड है, उसको आपने अच्छे से बॉईल नहीं किया है। होता है कभी कभी कोई कचालू थोड़ा सा सख्त होता है, तो इन दैट केस आप 1 सीटी और बजा लीजिएगा। तो ये देखिए सारे कचालू अच्छे से छील लिए। तो पहला स्टेप कंप्लीटली हो गया क्लियर बॉईल होने का। अब इसको ना ठंडा होने देंगे। उसके बाद ये देखिए कोई भी फोक से, नाइफ से या फिर टूथपिक से ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे चला दीजिए, प्रिक कर लीजिए। और आपको प्रिकिंग के समय ही पता चल रहा होगा कि कचालू जो है देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मशीन नहीं है, अभी भी थोड़े से कड़क है अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए। और प्रिकिंग से क्या होगा ना अंदर तक के अच्छे से पक जाएंगे फ्राइंग के समय। तो बस मैंने सारों को थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर लिया। अब पहला स्टेप जो है ना वो है फर्स्ट फ्राइंग का। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा तेल गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। सारे कचालू को ना इसमें डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम जो है ना मीडियम पे रखना है। तो जितने भी इसमें समा रहे ना पहले बैच में कढ़ाई में पूरे एक साथ डाल दीजिए। और अब इनको आराम आराम से पकने देंगे, करीबन 4 से 5 मिनट आपको लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो कचालू है अंदर तक के पक जाएगा और ऊपर की जो सतह है ना अच्छे से सेट हो जाएगी और हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। बीच बीच में आप इसको 1 से 2 बार इस तरह से स्टर कर सकते हैं झारे से, ताकि सब तरफ इवन कुकिंग हो जाए। तो ये वाले जो कचालू है ना बिल्कुल इसी तरह से पकाए जाते हैं। सबसे पहले बॉईल किया जाता है, फिर की जाती है इसकी फर्स्ट फ्राइंग और फिर सेकेंड फ्राइंग। और इसी प्रोसेस से ना मैंने आलू टूक भी आपको बताया था, सिंधी आलू टूक, जो कि है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आलू में ना हमको उनको बॉईल नहीं करना होता है, उनको डायरेक्टली हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिए करीबन मैंने 5 मिनट इनको पका लिया, यानी कि फ्राई कर लिया और बीच बीच में थोड़ा सा स्टर भी कर लिया था। और ये देखिए ऊपर की सतह कैसे अच्छे से सेट हो गई है, हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कड़क। तो इस स्टेज में इनको निकाल देंगे और इसी तरह से सारे कचालू फ्राई कर लीजिए। तो भाई आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं और क्या कभी आपने ऐसे अरबी के टूक खाए हैं क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप अरबी से कौन कौन सी सब्जी बनाते हैं। तो बस इसी तरह से पूरा बैच फ्राई करके निकाल दीजिए। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप, इनको ना हमें अच्छे से ठंडा करना है। गर्मा गर्म में इनको प्रेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना ना ये पूरे टूट फूट जाएंगे और साइडों से ना दरारें आ जाएंगी। और फिर जब आप सेकंड फ्राइंग करेंगे ना तो पूरा तेल खराब हो जाएगा। तो इनको कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। कटोरी में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी तीखी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 1.5 से 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, इसका तो बेस्ट टेस्ट आता है टूक में, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है ना एकदम बेसिक मसाला है, जो कि डब्बों में सारे मसाले होते हैं ना बस वही होते हैं, लेकिन तो भी ये जो रेसिपी है ना बेस्ट टेस्ट करती है। तो भाई ये देखिए सारे कचालू अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब इनको करना है मैश। तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर बोर्ड के ऊपर इस तरह से रख दीजिए और इसके ऊपर ना ऐसे फ्लैट कटोरी से मैश कर सकते हैं।
देख सकते हैं आप कैसे मैं हल्का प्रेशर देते हुए मैश कर रही हूँ। और इसी तरह से ना मैंने आलू के टूक के वीडियो में भी आपको बताया था। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, हल्की सी चपटी, यानी कि जैसे हम टिक्कियाँ तैयार करते हैं ना वैसी। या फिर आप चाहें तो इनको हाथों से भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। और ये जो साइडों में दरारें आती है ना हल्की हल्की, वो एकदम परफेक्ट है। इसी की वजह से सेकेंड फ्राइंग में एकदम बढ़िया सी करारी हो जाती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, अपने दोनों हाथों के बीच इस तरह से दबा के चपटी टिक्की तैयार कर सकते हैं। जो भी स्टेप आपको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हैं। और ये देखिए सारी टिक्कियाँ कितनी परफेक्टली मैश हुई है, क्योंकि हमने एकदम परफेक्टली इसको बॉईल किया था। ओवर कुक अगर आप कर देते ना तो इस स्टेज में आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती, वो ओवर मैशी और एकदम चपटी हो जाती है। तो बस सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है। अब इनकी हम करेंगे सेकेंड फ्राइंग। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है हाईएस्ट फ्लेम पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, बहुत सारे नहीं डालना है जैसे हमने पहले डाला था, थोड़े थोड़े करके इसमें डालते जाएंगे, ओवर क्राउड नहीं करेंगे कढ़ाई को। और अब बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। इनको ना अपने आप सेट होने देंगे, जब ये धीरे से ऊपर आ जाएंगे ना तब इन पे झारा चलाएंगे। तो शुरू के 2-3 मिनट बिल्कुल भी इनको टच मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। थोड़ा भी आप छेड़छाड़ करेंगे ना तो टिक्कियाँ टूट सकती है। तो ये देखिए अब टिक्कियाँ थोड़ी सी सेट हो गई हैं, थोड़ी सी ऊपर आने लगी है। तो अब इनको हल्का हल्का आप स्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा इवन कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, ताकि सब तरफ इवन ब्राउनिंग आ जाए। तो बस बिल्कुल इसी तरह से ऑथेंटिक सिंधी अरबी टूक बनाए जाते हैं, शादियों में हर फंक्शन में रखे जाते हैं आलू टूक के साथ। तो अब ये देखिए क्योंकि हमने इसको हाईएस्ट फ्लेम पे पकाया था ना तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाती है। देखा आपने इनका कलर, तो बस इनको निकाल देंगे। सुना आपने कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है। तो बस इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लीजिए और इनको भी निकाल देंगे। मज़ा ही आ गया इनका क्रंच सुन के। और अब जब ये गर्मा गर्म ही है ना तो इनके ऊपर छिड़क लेंगे ये मसाला, ताकि उसमें अच्छे से चिपक जाए। तो सब तरफ इस तरह से मसाला लगा लीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि क्या होता है ना, गरम होता है ना तो ऊपर हल्का सा तेल भी होता है, तो उसमें ये मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। तो नॉर्मली सारे सिंधी घरों में ना यही प्रोसेस किया जाता है। या फिर दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपकी टिक्कियाँ ठंडी हो गई है तो आप कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के, मसाला डाल के, फिर इनको डाल के शेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आलू टूक के वीडियो में बताया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, इस तरह से तवे में या फिर नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इनको प्लेस करके ऊपर से मसाला डाल के दोनों तरफ से पलट के भी पका सकते हैं और भी क्रिस्पी कर सकते हैं। तो सब तरफ मैंने मसाला लगा दिया, थोड़ा सा शेक कर लीजिए ताकि सब तरफ मसाला जो है अच्छे से लिपट जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही रखा था ना, तो थोड़ी सी मिर्ची भी तल रही हूँ यहाँ पे मैं, हरी वाली, जिसको मैंने इसे स्लिट लगा दिया था, और इनको भी निकाल देंगे। तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से होता है सुपर डुपर करारे क्रिस्पी, और अंदर से बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट मुलायम। आपको तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा कि कितनी इमोशनल हो गई हूँ मैं इस वक्त। आप एक खाएंगे ना तो रुक ही नहीं पाएंगे। तो इसको हम नॉर्मली सर्व करते हैं एज अ साइड डिश, कड़ी चावल के साथ या फिर दाल चावल के साथ, जैसे भी बना है। लेकिन ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इसी प्रोसेस से आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो अॼु जो वीडियो अगर तव्हांखे सुठो लॻव त लाइक कजो, शेयर कजो, कमेंट भी कजो, सब्सक्राइब भी कजो। हलो, तव्हां सभु पंहिंजो ख्यालु रखिजो। जय झूलेलाल।